और देखिए भव्य तरीके से कार्यक्रम चल रहा है और इसी को लेकर सरयू नदी के पास लोगों का क्या कुछ इस बीच कहना है, चलिए आपको वो भी सुनाते हैं। नमस्कार, आंधी टीवी के खास बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र प्रताप सिंह और प्रभु श्री राम की नगरी में हम मौजूद हैं पावन सरयू के तट पर। आप देखेंगे कि पीछे सरयू का जल कल कल करके प्रवाहित हो रहा है और हमारे साथ ये जो स्वजन मौजूद हैं ये अयोध्यावासी हैं। पूरी दुनिया में जितने भी सनातनी रहते हैं, जितने भी श्रद्धालु रहते हैं, उन सब के आराध्य प्रभु श्री राम हैं, लेकिन उन सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली ये स्वजन है क्योंकि ये तो अयोध्यावासी हैं। इन्होंने जन्म भी वहीं लिया जहाँ प्रभु श्री राम ने जन्म लिया और रहे भी वहीं जहाँ प्रभु श्री राम रहे। ये सरयू इनके लिए हमारी तरह मोक्षदायिनी है, इनके लिए पावन है, इनके लिए पूज्य है, लेकिन इनकी कृपा इन्हें निरंतर प्राप्त है। आज महापंचमी है और ये कहा जा रहा है प्रभु श्री राम का माता जानकी का विवाह आज ही संपन्न हुआ था। उनके परिणय का पावन दिवस और धर्म ध्वजा का आरोहण, कैसा है ये संयोग? बहुत ही अच्छा है और अद्भुत है संयोग। दोनों भगवान राम का विवाह और ध्वजारोहण दोनों अद्भुत है और बहुत ही अच्छा है और बहुत सुंदर है। और इसी में मोदी जी भी आ रहे हैं, इससे और ही ज़्यादा आनंद अयोध्यावासियों को प्राप्त हो रहा है या मिल रहा है। अच्छा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यदि आज महापंचमी के दिन उनको धर्म ध्वजारोहण का विचार आया तो निश्चित रूप से किसी महात्मा ने, किसी संत ने, किसी विद्वान जन ने, किसी आचार्य ने ही बताया हो। ये आचार्यों की देन है जो मोदी जी को ध्वजारोहण के लिए अयोध्या में पदार्पण करना पड़ा। ये परम पूज्य संतों के आशीर्वाद से और उनके पुण्य प्रताप से मोदी जी आज जो धर्म ध्वजा राम विवाह के दिन ये पावन और परम पूजनीय है। ये बहुत ही अच्छा सौभाग्य है अयोध्या वासियों के लिए कि जो राम मंदिर में ध्वजारोहण का कार्यक्रम मोदी जी द्वारा पूज्य संतों के बताए मार्ग पे मोदी जी ने जो आज धर्म ध्वजारोहण करने के लिए भी पूरे विश्व के लिए और अयोध्या वासियों के लिए बड़ा परम सौभाग्य की बात है। कल्याणकारी भी है ये दिन, ऐसा हमने कई विद्वान जनों से सुना। अच्छा, अगर ये इतना कल्याणकारी दिवस है, महापंचमी प्रभु श्री राम का माता जानकी का विवाह आज हुआ था, अपने आप ये दिन बहुत ही सौभाग्य वाला तो हो ही जाता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ होंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल भी यहाँ थे, आज भी उनके साथ होंगे, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी होंगी और संघ प्रमुख मोहन भागवत होंगे। इन सब के साथ आप सब भी पुण्य के भागी होंगे, लेकिन जो यहाँ नहीं होंगे और भारत से अपने आप को जोड़ते हैं, उनके लिए क्या कहें? जो यहाँ नहीं होंगे तो उनके लिए सबसे बड़ी विडंबना है, दुर्भाग्य है उनका। भगवान राम की कृपा उनको शायद नहीं प्राप्त है। ये मेरी सोच है कि वो बहुत बड़े दुर्भाग्यशाली होंगे जो इस समारोह से अपनी दूरियां बना रखे होंगे। इस समारोह से जिन्होंने अपनी दूरियां बना रखी हैं, अगर उनमें कुछ राजनेता ऐसे हैं जिन पर आरोप लगता है कि उन्हें डर लगता है यहाँ आने से, तो क्या वास्तव में कुछ लोगों को डर लगता है यहाँ आने से? नहीं, यहाँ डर की कोई बात नहीं है। सब सुरक्षा व्यवस्था सब चौक चाबंद है और यहाँ पर कोई जो है किसी पार्टी से मतलब नहीं है। यहाँ पर एक सद्भाव का वातावरण है। यहाँ सभी लोग मतलब आते हैं और आ सकते हैं। सब आमंत्रित हैं सरयू तट पर, सरयू तट, सब आमंत्रित हैं हनुमानगढ़ी पर, सब आमंत्रित हैं रामलला के दरबार। और वो कहते हैं हमें आमंत्रण नहीं मिला जो सांसद हैं यहाँ के। किसी को आमंत्रण की जरूरत नहीं, राम जी आमंत्रण किसी को नहीं देते। राम जी का आशीर्वाद प्राप्त करना है तो आप स्वयं आमंत्रित हैं। फिर सांसद जी कह रहे हैं हम आमंत्रण पत्र मिला ही नहीं है, नहीं तो हम नंगे पैर दौड़े चले जाते। ये गलत विचार है, ये गलत विचार है। सनातन का कोई विचार नहीं होता है। राम जी के आशीर्वाद पाने के लिए और पावन सरयू जी के जल ग्रहण करने के
राम जी के कार्यक्रम में किसी को बुलाने की क्या जरूरत, सबको तो स्वतः ही आना चाहिए। भगवान राम कहते हैं अति प्रिय मोह यहाँ के वासी मम धामदा पुरी सुखरासी। फिर सांसद जी तो यहीं के वासी हैं, तो उन्हें तो अपने आप ही पहुंचना चाहिए। उन्हें बुलाने की और निमंत्रण की क्या आवश्यकता पड़। कहा निमंत्रण कर रहे हो? हाँ, घर के लोगों को निमंत्रण की क्या जरूरत। फिर वो कहा निमंत्रण चिल्ला रहे हैं? उनका चिल्लाना राजनीति से प्रेरित है। तो भैया दिन बहुत अच्छा है, महापंचमी है, प्रभु श्री राम का माता जानकी का आज विवाह संपन्न हुआ था। और जिस दिन उनका विवाह हुआ था, जिनको पूरी दुनिया चाहती है, पूरी दुनिया मानती है, जन जन के आराध्य हैं, भारत की परिभाषा है, सनातन के सिरमौर है प्रभु श्री राम और माता जानकी। आज महापंचमी के दिन जब धर्म ध्वजा आरोहण हो रहा है, पूरी दुनिया में सनातन का ध्वज सर्वोच्च शिखर पर जाकर एक ऐसा ऐतिहासिक क्षण निर्मित कर रहा है, एक ऐसी पावन स्मृति निर्मित कर रहा है जिसको आने वाला समय कभी भुला नहीं पाएगा। तो सबको आमंत्रित होना ही चाहिए, स्वतः आमंत्रित मानो अपने आप को। और आप प्रभु श्री राम आप पर भी कृपा करेंगे, हम पर तो है, इन पर तो है, जो यहाँ आए उन पर तो है। आप आओगे तो आप पर भी होगी, और नहीं आओगे तो फिर आप समझ लो। नमस्कार।